हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने कुछ सेलेक्टेड नाउन्स लेके आए हैं और उनके साथ सेलेक्टेड प्रेपोजिशंस। इससे पहले दोस्तों 2 वीडियो लेक्चर डेवलप हो चुके हैं नाउन पे, और नाउन पे हम सेलेक्टेड प्रेपोजिशंस लेके आ रहे हैं जो आपको शायद बुकों में भी नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल रीडिंग से कंसेप्ट क्लियर होता है, तो आप वीडियो को वॉच करते रहिए और हमको रिस्पॉन्स करते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो बी साइड में दोस्तों देख रहे होंगे ग्रीन बोर्ड है, और हमेशा की तरह ग्रीन बोर्ड पे पहले हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद मैं आपको उन नाउन की ओर मूव ऑन कराऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, आई वुड लाइक टू डू अ कोर्स डैश मैथमेटिक्स। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों? आई वुड लाइक टू डू अ कोर्स डैश मैथमेटिक्स। ए ऑप्शन आपके सामने ये रहा इन, बी ऑप्शन आपके सामने ये रहा विद, सी ऑप्शन आपके सामने ये रहा ऑन टू, और डी ऑप्शन आपके सामने ये रहा अपॉन। तो दोस्तों 4 अल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको चूज़ आउट करके बताना है कि इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों कोर्स, जो कोर्स वर्ड है ना, ये कोर्स वर्ड एज अ नाउन भी है और एज एन एक्शन भी है। तो दोस्तों ये वर्ब भी है और नाउन भी है। आज हम बात कर रहे हैं नाउन की, और जब भी कोर्स वर्ड आ जाए दोस्तों एज अ नाउन यूज़ हो तो इसके साथ दोस्तों एक ही प्रेपोजिशन आती है, दैट इज़ इन। क्या है दोस्तों? इन। जब भी आप कोई कोर्स करोगे दोस्तों, इन उसके अंदर करोगे, यानी कि इन करोगे। कोर्स वर्ड के साथ दोस्तों कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे? आप लगाओगे दोस्तों इन प्रेपोजिशन। क्या लगाओगे दोस्तों? आपको इन प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द चेंजेस डैश सोसाइटी हैव मीन्ड दैट यंग पीपल लीव होम अर्लियर। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? द चेंजेस डैश सोसाइटी हैव मीन्ड दैट यंग पीपल लीव होम अर्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों, और इसका ए ऑप्शन आपके सामने ये रहा ऑन, बी ऑप्शन आपके सामने ये रहा अपॉन, और सी ऑप्शन आपके सामने ये रहा इन, और डी ऑप्शन आपके सामने ये रहा आफ्टर। यानी कि 4 अल्टरनेटिव्स दोबारा फिर आपको दोस्तों प्रोवाइड किए गए हैं। आपको अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है, अप्रोप्रिएट आंसर। तो दोस्तों जब भी चेंजेस वर्ड, देखो चेंज वर्ड एक एज अ वर्ब है, एज अ वर्ब यूज़ होता है, एज एन एक्शन भी है और एज अ नाउन भी है दोस्तों, और एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो दोस्तों चेंज वर्ड अगर एज अ नाउन यूज़ होगा, आज हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ दोस्तों आपको इन ही प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। चेंजेस वर्ड के साथ हमेशा आपको इन लेके आना पड़ेगा जब चेंज वर्ड एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो इसका आंसर आ गया वो दोस्तों, इसका आंसर है इन। तो मैं अब आपके सामने वो नाउन्स रखने जा रहा हूँ जिनके साथ हम सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन याद करेंगे। देखो दोस्तों ये जो मेरा मेथड है, मेरा डिवाइस है याद करवाने का, सिर्फ आपको एक ही प्रेपोजिशन मैं बताऊँगा और सारे के सारे वर्ड्स आपके सामने रखता जाऊँगा। एग्जाम में इनसे बाहर तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको 1 या 2 बार वीडियो वॉच कर लिया आपने तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने दोस्तों ये रहा, बिलीफ। क्या है दोस्तों? बिलीफ। बिलीफ वर्ड का मीनिंग तो पता ही होगा, विश्वास। जब भी बिलीफ वर्ड एज अ नाउन यूज़ होगा दोस्तों, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड है दोस्तों ट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट वर्ड जब भी यूज़ हुआ और एज अ नाउन यूज़ हुआ तो दोस्तों याद रखना आपको इसके साथ भी इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड है दोस्तों डिक्रीज। क्या है? डिक्रीज। जब भी दोस्तों डिक्रीज वर्ड आया, इसके साथ भी आपको इन प्रेपोजिशन ऐड आउट करना पड़ेगा। अगला वर्ड दोस्तों डिले। क्या है? डिले। डिले एज अ वर्ब भी है दोस्तों और एज अ नाउन भी यूज़ होता है। जब भी डिले वर्ड एज अ नाउन यूज़ हुआ तो सोच लेना आपको इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। किसके साथ? डिले वर्ड के साथ। अगला वर्ड दोस्तों एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। जब भी एक्सपीरियंस वर्ड आया, इसके साथ भी सोच लेना आपको इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड दोस्तों इंक्रीज। क्या है? इंक्रीज। जब भी इंक्रीज वर्ड आपके सामने होगा तो सोच लेना आपको इसके साथ इन ही प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिक्रीज। क्या है? डिक्रीज। जब भी दोस्तों डिक्रीज वर्ड होगा, कभी भी न्यूज़पेपर में या नोवेल में या मैगजीन में कहीं पे भी अगर डिक्रीज वर्ड एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो इसके साथ आपको इन लगा हुआ डेफिनेटली पाओगे आप। अगला वर्ड दोस्तों इंटरेस्ट।
एवरीबडी इज़ फेमिलियर विद द वर्ड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट वर्ड को देखते ही सभी के सभी को मीनिंग पता चल जाता है इंटरेस्ट वर्ड का। तो इंटरेस्ट वर्ड के साथ क्या लगाओगे दोस्तों, आपको इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। आपने एक वर्ड सुना हुआ है इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, यानी कि मैं कुछ करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इंटरेस्टेड ईडी लग गया तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर दिया, और इंटरेस्ट सिंगल इंटरेस्ट बोल दिया दोस्तों, तो ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। अगला वर्ड है दोस्तों प्लेजर। क्या है? प्लेजर। प्लेजर वर्ड जब भी यूज़ होगा ये अपने साथ दोस्तों इन लेता हुआ डेफिनेटली मिलेगा इसके साथ। जैसे वो एक सेंटेंस आपने सुना हुआ दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आई टेक प्लेजर इन स्पीकिंग इंग्लिश, आई टेक प्लेजर इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश सीखने में खुशी मिलती है। तो दोस्तों प्लेजर के साथ मैंने क्या यूज़ कर दिया, इन यूज़ कर दिया। ना तो आएगा दोस्तों टू, फॉर, एट, ऐसा कुछ नहीं आएगा सिर्फ सिवाय इनके। अगला वर्ड है दोस्तों रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन होता है दोस्तों कमी, यानी कि पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव, इसका भी मीनिंग होता है कमी। तो रिडक्शन वर्ड के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड है दोस्तों राइज। राइज वर्ड जब भी आया इसके साथ भी सोच लेना आपको इन ही प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। और अगला वर्ड तो हमने डिस्कस कर ही लिया था दोस्तों, कोर्स। अभी जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कोर्स वर्ड के साथ भी आप क्या लगाओगे, आपको इन ही प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों लेसन। जब भी लेसन वर्ड आया, लेसन वर्ड के साथ भी सोच लेना आपको इन ही प्रेपोजिशन लिखा हुआ मिलेगा। कहीं पे ढूंढ लेना आप, इससे अच्छा मेथड जो मैं बता रहा हूँ याद करने का तरीका, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। लेसन वर्ड के साथ आपको इन ही लगाना है और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। अगला वर्ड दोस्तों अराइवल। अराइवल वर्ड जब भी आया इसके साथ भी क्या लगाओगे दोस्तों, आपको इन प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। अगला वर्ड दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड जब भी आया इसके साथ भी सोच लेना आपको इन प्रेपोजिशन लगा हुआ पक्का मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर वर्ड है दोस्तों। और इनके जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश के मैगजीन्स पढ़ोगे, तो इनके साथ ये प्रेपोजिशन डेफिनेटली ऐड होती हुई मिलेंगे आपको। अगला वर्ड है दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वर्ड जब भी यूज होगा तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही दोस्तों एक नाउन है, और कॉन्फिडेंस वर्ड के साथ आपको इन ही लगाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस in my work, in any person, in you. I have fully confidence in you, यानी कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो कॉन्फिडेंस वर्ड के साथ क्या यूज़ कर दिया मैंने दोस्तों, इन लगा दिया और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई। अगला वर्ड है दोस्तों को पार्टनर। को पार्टनर। को पार्टनर वर्ड आएगा जब भी को पार्टनर में, यानी कि को पार्टनर वर्ड जब भी यूज़ कर दिया तो ये किसी चीज़ में पार्टनर होते हैं, में पार्टनर होते हैं, तो इन लगाना पड़ेगा आपको। अगला वर्ड है दोस्तों डिलाइट। क्या है? डिलाइट। डिलाइट वर्ड का मीनिंग मैं बता दूं सबसे पहले आपको, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, अच्छा वर्ड है, यूज़ कर लेना अपनी डेली कन्वर्सेशन में। तो डिलाइट वर्ड होता है दोस्तों हैप्पीनेस, खुशी। जो पहले वर्ड हमने यूज़ किया था ना दोस्तों, पहला वर्ड यूज़ किया था प्लेजर, तो डिलाइट वर्ड खुशी होती है, और इसके साथ क्या लगाओगे दोस्तों, आपको इन प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड है दोस्तों एमिनेंस। क्या है? एमिनेंस। एमिनेंस वर्ड का सबसे पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ। एमिनेंस वर्ड जब यूज़ होगा इसके साथ आपको इन तो लगाना ही पड़ेगा, बट इसका मीनिंग जान लो। एमिनेंस वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों महानता। क्या होता है? महानता होता है। अगला वर्ड है दोस्तों इंगेजमेंट। क्या है? इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वर्ड तो आप यानी कि बहुत बार सुन चुके हो, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट वर्ड के साथ भी आपको इन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन्वॉल्वमेंट। क्या है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट जब भी आया इसके साथ भी आपको दोस्तों इन प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। अगला वर्ड है दोस्तों फेथ। क्या है? फेथ। फेथ वर्ड जब भी आया इसके साथ आपको इन ही लगा हुआ मिलेगा। बोलते ना, एक वर्ड सुना हुआ, एक सेंटेंस सुना हुआ किसी को कहते हुए आपको कि हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, यानी कि हिंदी में तो बोल देते हैं पे आ जाता है ना, तो भगवान पे भरोसा रखो, भगवान में भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी थोड़ी सी हो सकती है टफ लगती है आपको, बट हैव फेथ इन गॉड, फेथ के साथ क्या लगा दिया दोस्तों, हमने इन लगा दिया और कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई। अगला वर्ड है दोस्तों इमर्जन। क्या है? इमर्जन। इमर्जन वर्ड जब भी आया इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, आपको इन लगाना पड़ेगा। इमर्जन वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों गोता वगैरह लगाते हैं ना, डुबकी वगैरह लगाते हैं, डुबकी, किसी चीज़ में डुबकी होती है दोस्तों,
अगला वर्ड है दोस्तों इंडल्जेंस। क्या है? इंडल्जेंस। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है इंडल्जेंस। बहुत बार मैंने क्वेश्चन में फ्रेम करके देखा है, एग्जाम्स में इसकी प्रॉब्लम को रखा जाता है। इंडल्जेंस वर्ड दे देंगे सेंटेंस में यूज़ करके और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे फॉर, किसी में ऑन दे देंगे, किसी में विद, बिफोर और इन। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इन आएगा, विद आएगा, क्या आएगा। तो ज़्यादातर तो विद लगा देते हैं, इन पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, टेंशन हिट ही नहीं जाता किसी का। तो इंडल्जेंस वर्ड के साथ आपको इन ही प्रीपोजिशन लगाना है। अगला वर्ड है दोस्तों इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वर्ड जब भी यूज़ होगा तो इसके साथ क्या लगाओगे दोस्तों? आपको इन लगाना पड़ेगा। एक वर्ड सुना हुआ आपने, एक वर्ड है इंटरफेयर। क्या है? डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर, यानी इंटरफेयर के साथ इन लगाते हैं ना, तो इंटरफेयर दोस्तों आपका वर्ब है और इंटरफेरेंस आपका एक नाउन है। इस वजह से इसके साथ क्या लगाओगे? आपको इन लगाना पड़ेगा। अगला वर्ड है दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन। क्या है? ज्यूरिसडिक्शन। इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले। तो ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है न्याय अधिकार, आपका अधिकार, आपका अथॉरिटी बोल सकते हो, आपका ड्रोइट बोल सकते हो आप। तो ज्यूरिसडिक्शन वर्ड के साथ आपको ये लॉ वगैरह में यूज़ होता है दोस्तों। ज्यूरिसडिक्शन जब भी लॉ वगैरह की बात होगी तो वहाँ पे आपको इसके साथ इन लगा हुआ पक्का मिलेगा। अगला वर्ड है दोस्तों लैक्सिटी। क्या है? लैक्सिटी। जब भी दोस्तों लैक्सिटी वर्ड आया इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको इन लगाना पड़ेगा। लैक्सिटी का मीनिंग मैं बता देता हूँ। लैक्सिटी का मीनिंग होता है ढीलापन, बोलते हैं शिथिलता, थोड़ा सा ढील, लैक्सिटी। अगला वर्ड है दोस्तों नेग्लेक्ट। क्या है? नेग्लेक्ट, यानी कि थोड़ा सा नज़रअंदाज होता है, इसमें मीनिंग इस हिंदी में जाता है। तो नेग्लेक्ट वर्ड के साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? इन लगाना पड़ेगा। देखो नेग्लेक्ट वर्ड दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो एज अ वर्ब और एक एज अ नाउन। तो हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों नाउन की। अगला वर्ड है दोस्तों परसेवरेंस। क्या है? परसेवरेंस। परसेवरेंस वर्ड जब भी आया इसके साथ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? इन लगाना पड़ेगा। परसेवरेंस वर्ड का मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं विचार, कल्पना, अनुमान बोलते हैं जिसको परसेवरेंस। अगला वर्ड है दोस्तों परसिस्टेंस। क्या है? परसिस्टेंस। जब भी परसिस्टेंस वर्ड आया आपके सामने दोस्तों इसके साथ भी आपको इन प्रीपोजिशन ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बहुत ही फेवरेट वर्ड है प्राइड। क्या है? प्राइड। एक वर्ड तो आपने सुना हुआ, इसी का भाई है प्राउड। प्राउड वर्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। और ये प्राउड वर्ड दोस्तों एडजेक्टिव है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। और प्राइड वर्ड दोस्तों नाउन है। और प्राइड वर्ड के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसके साथ आपको इन लगाना पड़ेगा, प्राइड इन। अगला वर्ड है दोस्तों प्रोग्रेस। क्या है? प्रोग्रेस। जब भी प्रोग्रेस वर्ड एज अ नाउन यूज़ होगा तो सोच लेना वहाँ पे आपको इन ही लगाना है। बोलते हैं ना मेक प्रोग्रेस इन एनीथिंग, मेक प्रोग्रेस इन एनीथिंग एक फ्रेज होता है, सेटल्ड फ्रेज होता है मेक प्रोग्रेस, और इसके साथ आपको इन ही लगाना है, मेक प्रोग्रेस इन एनीथिंग। अगला वर्ड है दोस्तों रेडीनेस। क्या है? रेडीनेस। किसी चीज़ में तैयार होना, यानी कि किसी चीज़ में तैयारी। रेडीनेस इन लर्निंग इंग्लिश, रेडीनेस इन डूइंग समथिंग। रेडीनेस के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगानी है दोस्तों? आपको इन ही प्रीपोजिशन लगानी है। अगला वर्ड है दोस्तों राइवल। क्या है? राइवल। जब भी राइवल वर्ड आ गया तो ध्यान रखना आपको इसके साथ इन ही प्रीपोजिशन लगानी है। अगला वर्ड है दोस्तों स्पेक्यूलेशन। क्या है? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन वर्ड जब भी आपके सामने होगा इट मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन इन और देयर। तो दोस्तों ये कुछ सेलेक्टेड नाउन्स थे और एग्जाम में यकीन मानो ये आपका इतना यानी कि हेल्प करेंगे, आपको इतनी सेकंड करेंगे, आपको इतना ऐड करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से भरमार है क्वेश्चन। जो एग्जामिनर का जो सेक्शन है ना दोस्तों प्रीपोजिशन का, यहीं से उठाता है और यहीं से वो इतनी पावर रखता है कि कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ये करने के बाद दोस्तों आपका जो अपलूब है, आपका जो पोइज है, बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है दोस्तों, क्रीडेंस है, वो इतना ग्रो अप हो जाएगा दोस्तों, इतना अगमेंट हो जाएगा, इतना प्रोलिफरेट हो जाएगा, इतना बोल सकते हो मशरूम हो जाएगा दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। तो एक या दो बार इस वीडियो को वॉच कर लेना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक दो बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों याद हो जाएगा। प्रीपोजिशन तो याद करनी नहीं दोस्तों, इसके साथ आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, इन सभी के साथ इन आएगा। वर्ड कौन कौन से थे? ये वाला वर्ड था, ये वाला वर्ड था, ये वाला वर्ड था। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी दोस्तों, आपको बिल्कुल ही आसानी से याद कर सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम आपके बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं
और इसको सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, प्रिपेयर करने में, कंटेंट लेके आने में। तो आप ही के लिए जितना बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कमी दिखती है, कोई लकूना आपको दिखता है वीडियो में, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको यहाँ पे कमी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, रेक्लेमेशन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए आपको यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।